जो भी मार्केटिंग थोड़ा बहुत जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उनके लिए फ़नल समझना मुश्किल नहीं है। अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं फ़नल, तो मैं बताऊं कि फ़नल होता क्या है। फ़नल का मतलब है कि आप कल्पना करते हैं कि ऊपर वाले एरिया को देखिए, आप कल्पना करते हैं कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसमें से लास्ट में कुछ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मसलन कि 1000 लोग अगर आपके वेबसाइट में आ रहे हैं, तो मान लीजिए 10% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि 100 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और बाकी जो है वो लीकेज है। तो इसका अलग अलग फ़ेज़ है। कोई आपके वेबसाइट पे आया, जैसे कि फ़र्स्ट फ़ेज़ की अगर हम बात करते हैं, तो कोई अमेज़ॉन से आ रहा है, कोई सोशल साइट से आ रहा है, कोई डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे से आ रहा है, कोई बाकी ऑर्गेनिक ब्लॉग वगैरह से आ रहा है, ऐड से लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑडियंस आती है वो आपकी लीड्स होती हैं या आपके एग्जिस्टिंग बायर्स होते हैं। तो पहला ऑडियंस तो वो है। इसमें से कुछ निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ रहेंगे, तो आप उनको एजुकेट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट एजुकेट और इंगेज दोनों करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनसे उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। आप उनको कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, जिसके लिए उनको अपना नेम, ईमेल आईडी वगैरह डालना रहता है। बहुत जगह आप देखते हैं कि आप कुछ डाउनलोड करने जाते हैं तो कहते हैं कि आप अपना नाम और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराइए, तो फिर आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे फिर जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, आप उससे फिर आगे मार्केटिंग करते हैं, उनको उनको ईमेल मार्केटिंग करते हैं, एसएमएस और व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। और लास्ट में भी बंदा अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है कुछ दिनों की जर्नी के बाद, तो आप उसको ऑफ़र्स देते हैं और फाइनली आप उसको कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो पूरा लीकेज है, कुछ लोग जो 1000 में से जो मैंने कहा कि 900 लोग ऐसे ही निकल गए बिना परचेज़ किए, आप उनको भी टारगेट करते हैं, ठीक है, रीमार्केटिंग के द्वारा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए हम बात करते हैं जर्नी की, कि एक विज़िटर जो है उसका जर्नी जो होता है वो कैसे होता है। एक विज़िटर हुआ, वो आपके वेबसाइट पे आया, आप उसको इंगेज करते हैं। पहला चीज़ कैसे इंगेज करते हैं? कंटेंट के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कोई आया, आपने बोला हाउ मे आई हेल्प यू, उसने कुछ क्वेश्चन किए, आपने आंसर किए। और ये चैट जो है आज के दिन में क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी कि वो सामने वाले के पास अगर व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप से चैट करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप से करे, अगर वो फेसबुक मैसेंजर से चैट करना चाहता है फेसबुक मैसेंजर से करे। और सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक है। आप थोड़ा, आपका दिमाग अब थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे होंगी, लेकिन मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। तो चैट जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंगेज करने का। मान लीजिए कि चैट हुआ और फिर भी, और यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो ऊपर वाला जो डॉट डॉट है, ये है स्टेप। विजिटर आया, ये इंगेज हुआ आपके साथ। इंगेज का मेथड क्या है? तो चैट। और ये हुआ लीकेज, नीचे वाला जो है वो है लीकेज, कि बंदे ने अगर वहाँ से वो निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप उसको रीमार्केटिंग करेंगे, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पे आया और निकल गया, तो आप गूगल को बोलते हैं कि ऐसे लोग जो मेरे वेबसाइट पे आते हैं उनको 10 दिन तक मेरा ऐड दिखाते रहो, ठीक है। आप उसको रीमार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अगला, अगर चैट में वो इंगेज हुआ तो आप उससे कांटेक्ट कलेक्ट करते हैं उसका, कि अपना नाम बताइए। अगर कोई व्हाट्सएप के थ्रू आया तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया उसका फ़ोन नंबर, आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। कोई फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आया, ऑटोमेटिक आपको पता चल गया उसका फेसबुक प्रोफाइल, आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ऑप्ट इन फॉर्म्स वगैरह भी लगाते हैं कि आपको कुछ डाउनलोड करना है तो अपना नाम ईमेल डालिए, या चैट में हम पूछते हैं कि अपना नाम ईमेल बताओ और हम तुमको जो है जो आप डाउनलोड करने आए हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्ट इन फॉर्म के माध्यम से भी आप कॉन्टैक्ट कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर लीकेज आता है तो आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है उसको आप लोकल लाइक ऑडियंस में डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगला स्टेप होता है, फिर जब आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप मार्केटिंग स्टफ शुरू करते हैं, आप ईमेल करना शुरू करते हैं, आप व्हाट्सएप करना शुरू करते हैं। और बहुत स्पैमिंग नहीं करते हैं, है ना, उसका स्टेप है, धीरे धीरे उस चीज़ को करते हैं आप। यहाँ पे अगर लीकेज होता है तो आप उसको ऑफ़र देते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग के बाद, अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है कुछ दिनों तक, तो आप उसको कुछ ऑफ़र देते हैं। फाइनली जो आपकी ऑडियंस है वो तैयार होती है, उसने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, लेकिन अगर वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो गया, थैंक यू पेज पे ले जाते हैं और ये पूरा जर्नी कंप्लीट होता है आपका। एक विजिटर जो है, यानी एक लीड जो है, वो अब आपका बायर बन चुका है। ये तो आप उसको मार्क कर देते हैं कि नाउ इज़ माई बायर,
हाँ, हो सकता है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया और उसने सीधा वो ऐड टू कार्ट किया और थैंक यू पेज उसको खुल गया, है ना, पेमेंट किया और थैंक यू पेज खुल गया। तो आपके पास सारा उसका इन्फॉर्मेशन भी आ गया और एक बायर भी बन गया आपका, और फिर आप उसके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके नेक्स्ट टाइम आप ईमेल मार्केटिंग वगैरह उसको करिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने ऐड टू कार्ट किया और जैसा कि मैंने कहा कि वो क्रिकेट मैच देख रहा है, विकेट गिर गया, उसने लैपटॉप बंद करके उसका पूरा फोकस जो है वो मैच पे चला गया, वेबसाइट बंद कर दिया उसने, तब आप क्या कीजिएगा? तब यहाँ पे आप उसको अबेंडन कार्ट ईमेल भेजते हैं कि हे विकास, यू हैव एडेड दिस प्रोडक्ट इन योर कार्ट एंड यू फॉरगेट टू बाय इट। पहला भेजा, उसने नहीं किया। दूसरा भेजा, उसने नहीं किया। तीसरा भेजते हैं ऑफर के साथ, ओके टेक 10% ऑफर, फिर भी नहीं करता है, ओके फाइनली वी हैव 15% ऑफर फॉर यू। ठीक है, तो ये इतने तरीके हैं सेल्स जनरेट करवाने के, मार्केटिंग के, और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। अब आप बोलिए कैसे ऑटोमेटिक होता है? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे CRM। ठीक है, CRM जो है वो उसको हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट टूल। तो CRM टूल के माध्यम से ये क्या होता है कि ये एक जैसे आपने ज़ोहो देखा होगा या आपने क्रिस्प देखा होगा या फिर आपने फ्रेश बुक देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ CRM टूल्स हैं, आपको देखना चाहिए। वहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं और वो फिर आपको एक छोटा स्निपेट देते हैं, कोड देते हैं, जिसको कि आपको अपने वेबसाइट में लगाना होता है। और जितना भी स्टफ़ हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग वगैरह का, ये सारा आप CRM के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, एड्स आपको देना है तो आप गूगल पे जाके देते हैं, गूगल एड्स पे। फेसबुक एड्स आपको देना है तो वो फेसबुक पे जाके देते हैं। लेकिन वहाँ से आने वाली ऑडियंस, उन जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, ये सारा चीज़, उसके बाद मार्केटिंग करना, कोई विजिटर का सारा पूरा जर्नी देखना कि कैसे आया, कहाँ किस पेज से आया, यहाँ से कहाँ गया, ये सारा चीज़ आप CRM के माध्यम से कर सकते हैं। CRM आपको अलाउ करता है चैट, क्रॉस प्लेटफॉर्म। अपने वेबसाइट पे चैट लगाइए, सामने वाला बंदा व्हाट्सएप से चैट कर रहा हो, फेसबुक से चैट कर रहा हो या आपके वेबसाइट से चैट कर रहा हो, वो आपको बिल्कुल उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम चैट करने जाते हैं किसी वेबसाइट पे और वो बोलते हैं कि अपना नाम और ईमेल आईडी डालो, हम नहीं डालते हैं, हम छोड़ देते, बोले नहीं हमें नहीं देना है, तुम मेल करने लगोगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं तो आप उसी से व्हाट्सएप में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म चैट जो होता है ये आपको CRM देते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये आपको ऑप्ट इन फॉर्म बनाने का भी ऑप्शन देते हैं, यानी कि कुछ अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप अपना नाम ईमेल आईडी डालिए और फिर वो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, इसी के साथ पॉपअप वगैरह आप देखते हैं, कई बार पॉपअप में आता है, पॉपअप बॉक्स आया उसमें बोला कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या बहुत बार आप देखेंगे कि आप किसी वेबसाइट पे गए और आप बंद करने जैसे ही जाते हैं पॉपअप खुलता है कि हम आपको 10% ऑफ़र देते हैं, आप अपना नाम ईमेल आईडी डालिए। तो वो जो होता है ऑप्ट इन फॉर्म, CRM के माध्यम से आप वो भी बना सकते हैं। अब जितना भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग भी आपके साइट पे आ रहे हैं एड्स के माध्यम से, लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं चैट के माध्यम से, ऑप्ट इन फॉर्म के माध्यम से, ये सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करके CRM आपके सामने रख देता है और आप यहाँ से उसका पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स का जितने लोग आ रहे हैं सबको कॉन्टैक्ट हम बोलते हैं, इस सारे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो लीड है, बायर है, उसने परचेज़ किया है या नहीं किया है, लीड है तभी तक उसकी जर्नी क्या है, कितने पेजेस देखे हैं उसने, कब आया है फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम उसने कब विज़िट किया है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप कॉन्टैक्ट्स का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका वेबसाइट जो है वो कार एक्सेसरीज से रिलेटेड है। अब कार एक्सेसरीज से रिलेटेड आपका वेबसाइट है और उसमें अलग अलग मॉडल्स के कार हैं। तो अब किसी ने अगर XUV का प्रोडक्ट ऑर्डर किया आपकी साइट पे, तो आप चाहते हैं कि वो XUV का सेगमेंटेशन में जाए, क्योंकि क्या होगा कि कल को मैं XUV से रिलेटेड अगर कोई एक्सेसरी लाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मैं जब मार्केटिंग करूँ, ईमेल मार्केटिंग करूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग करूँ, तो ये उन्हीं ऑडियंस को जाएँ जिनके पास XUV है। किसी ने अगर स्कॉर्पियो का प्रोडक्ट ऐड किया है अपने कार्ट में या परचेज़ किया है तो आपको पता चल जाता है, या कोई इंटरेस्टेड है आपके, उसने XUV से रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढा है तो आपको पता चल जाता है कि ये XUV का ऑनर है। तो इनका सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं, बहुत तरह से सेगमेंटेशन है ना।
आप अगर जेंडर वाइज करना चाहते हैं मेल फीमेल का, आप उसका सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप अगर किसी को कॉल करके अगर बात करते हैं और आपको पता चलता है कि ये बहुत हॉट लीड है और ये आज नहीं तो कल लेगा, तो आप चाहते हैं कि इसको मार्केटिंग जो है बड़ा सलीके से हो, तो आप उसका भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आपका लिख सकते हैं उसमें, सेगमेंटेशन में कर सकते हैं कि ये हॉट लीड है। या फिर आप कुछ लोगों से जो कांटेक्ट आप चाहते हैं कि जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट सिर्फ फ़ोन पे बात किया है, ये मेल जो है, कोई ईमेल मार्केटिंग का मेल जो है वो उन्हीं लोगों के जाए, तो आप आपने जिन जिन लोगों को कॉल से बात किया उनका भी सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। और CRM आपको अलाउ करता है ईमेल मार्केटिंग, SMS, व्हाट्सएप मार्केटिंग, और वहाँ पे आप हर तरह का कंडीशन लगा के जो मैं बात कर रहा हूँ सेगमेंटेशन वगैरह का आप कर सकते हैं। और फाइनली आप अबेंडन कार्ट ईमेल भी लोगों को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ जो पर्पस था आपको बताने का कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है और वेबसाइट में क्या क्या हो सकता है, वो यही था कि हम लोग आज तक अगर अमेज़ॉन पे बैठे हुए हैं या फेसबुक फ्लिपकार्ट पे बैठे हुए हैं, वहाँ सेल कर रहे हैं, अच्छा बिज़नेस आ रहा है हमें, और हम ग्रेजुएट नहीं हो रहे हैं, अगले लेवल पे नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए, रिकरिंग ऑर्डर्स आने चाहिए। रिकरिंग ऑर्डर जो है, अब आने वाला समय जो है या अभी का भी सब जो समय जो है, ये पूरा का पूरा फोकस रिकरिंग ऑर्डर्स का है। अगर एक बंदे ने आपसे प्रोडक्ट परचेज़ किया तो वो दूसरी बार भी आपको दूसरी बार परचेज़ करे, तीसरी बार परचेज़ करे, बार बार परचेज़ करे, तभी आपको जो है आपको वैल्यू समझ में आएगी, तभी आपको मेजर प्रॉफिट मिलेगा। एक बार आया कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, निकल गया, कुछ नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों में रिकरिंग ऑर्डर्स वगैरह में आपका वेबसाइट बहुत मदद करता है। आपके ब्रांड को एस्टेब्लिशमेंट में वेबसाइट बहुत मदद करता है। और आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर रहे हैं, सीधे जो है वो अपने वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं। और होता देखिए क्या है कि छोटे सेलर्स के लिए स्टार्टिंग में वेबसाइट सही नहीं है, क्योंकि पहले जो है ऑडियंस के लिए ट्रस्ट इशू जो होता है वो बहुत मेजर होता है। कोई आपकी वेबसाइट पे आके तुरंत ऑर्डर नहीं करता है ना। लोगों को टाइम लगता है समझने में कि एक वेबसाइट है, तो वो बार बार आपके एड्स को देखते हैं, बार बार समझते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, वो आपको फॉलो करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, और तब जाके वो तैयार होते हैं उस पेज के लिए। तो अगर आप बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये सारा चीज़ करना, आपको एड्स देने बहुत महंगे पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बिज़नेस एक लेवल तक चला गया है, तब आपके लिए चीज़ें इतनी महंगी नहीं होगी, या महंगी होगी भी तो फर्स्ट टाइम के लिए होगी। लेकिन जब रिकरिंग ऑर्डर आने लगता है तो फिर आप देखेंगे कि कितना एडवांटेज आपको मिल रहा है। जो ट्रैफिक है वो आपके कंट्रोल में है, आप उसका इनसाइट्स देख सकते हैं, सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोग एक लेवल तक पहुंच गए हैं, अच्छे ऑर्डर्स ला रहे हैं, तो फिर अपने वेबसाइट्स बनाइए और बहुत सीरियसली बनाइए। मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, एड्स पे ध्यान दीजिए, एक CRM पकड़िए। मेरे हिसाब से क्रिस्प एक अच्छा CRM है और ज़ोहो बहुत अच्छा CRM है। ज़ोहो में अलग अलग टूल्स हैं। एक बंदा आपको चाहिए होगा अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं। एजाइल CRM करके एक CRM है, इंडिया बेस्ड CRM है, बहुत ही बढ़िया CRM, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आप सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या एक बंदा आप पकड़ सकते हैं जो सारी चीज़ें आपके लिए कॉन्फ़िगर कर दे, और फिर आपको बस उसको फॉलो करते रहना है। तो होपफुली अगर आपका कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर करें, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं hello@amzblast.com पे, या हमारे वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे हमसे बात कीजिए, या फिर हमें कॉल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। थैंक यू।